अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नुमान एजाज़ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेटो क्या है और ये कैसे वजूद में आया और ये नेटो के कितने मेंबर्स हैं, और साथ ही आपको बताऊंगा कि रशिया नेटो के ख़िलाफ़ क्यों है और नेटो रशिया के ख़िलाफ़ क्यों है। और साथ ही कुछ हमारे पास ताज़ा अपडेट्स हैं कि फ़िनलैंड और स्वीडन ने हाल ही में नेटो की मेंबरशिप ले ली है। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात है कि टर्की, जो कि नेटो का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है, टर्की ने स्वीडन और फ़िनलैंड की मेंबरशिप को पहले बहुत अपोज़ किया था, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि अब उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और वो उन्होंने मेंबरशिप बाकायदा तौर पर ले ली है। तो नाज़रीन, सबसे पहले नेटो के बारे में देखते हैं कि नेटो के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये आपके लिए मेरे साथ स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। नेटो एट प्रेजेंट नेटो हैज़ 30 मेंबर्स। मौजूदा वक्त में नेटो के 30 मेंबर्स हैं। नाज़रीन, इन 1949 देर वर 12 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द अलायंस। जब ये वजूद में आया था 1949 में, तो इसके 12 मेंबर्स थे। उसके नाम देखें, बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क था, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। नाज़रीन, ये उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। ये 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने नेटो का इत्तेहाद वजूद में लाया था 1949 में। और ये क्यों वजूद में लाया था, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही आगे कुछ अदर मेंबर कंट्रीज़ लिखी हुई हैं। नाज़रीन, इन्होंने बाद में ये साथ ही उनके सन भी लिखे हुए हैं कब उन्होंने नेटो की मेंबरशिप ली थी। नाज़रीन, नेटो के इत्तेहाद की क्यों ज़रूरत पेश आई? 1922 में जब USSR का इत्तेहाद बना, जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स और कुछ उसके नेबर कंट्रीज़ जिसमें बेलारूस, यूक्रेन और कुछ और इत्तेहादी कंट्रीज़ शामिल थीं। नाज़रीन, इस इत्तेहाद ने सेकेंड वर्ल्ड वार में खासी कामयाबी हासिल की थी। नाज़रीन, ताकत की प्यास एक ऐसी प्यास है जिसको जितना बुझाते जाएंगे ये उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और इसी ताकत की प्यास में USSR ने यूरोपियन कंट्रीज़ पर भी अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश की और उसको काउंटर करने के लिए नेटो का एक इत्तेहाद बना, जिसमें ये शराइत रखी गई कि अगर नेटो की कंट्रीज़ में, नेटो की कंट्री के किसी भी मुल्क में कोई भी इत्तेहाद अगर हमलावर होता है तो सारी नेटो की कंट्रीज़ मिलकर उसका मुकाबला करेंगी। नाज़रीन, यही वजह है कि USSR और नेटो USSR आपस में मुखालफत करते रहे एक दूसरे की। नाज़रीन, जब 1991 में USSR का इत्तेहाद टूटा और रशिया एक अलग मुल्क बन गया, लेकिन रशिया अभी भी यही चाहता था कि उसकी इत्तेहादी कंट्रीज़ पर उसका असर और रसूख वैसे बना रहे। और यही वजह है कि वो यूक्रेन की नेटो कंट्रीज़ के इत्तेहाद की अभी भी वो मुखालफत करता आ रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो नेटो की अफवाज उसके बॉर्डर तक आ जाएंगी, और ये रशिया कभी भी नहीं चाहता। और नाज़रीन, अब बात करते हैं स्वीडन और फिनलैंड की, जिन्होंने हाल ही में नेटो की मेंबरशिप ली है। नाज़रीन, नेटो का एक रूल है कि जब तक तमाम के तमाम इत्तेहादी इस बात पर राज़ी नहीं होते कि किसी भी मुल्क को उसकी मेंबरशिप दी जाए, तब तक कोई भी मुल्क उसकी मेंबरशिप नहीं ले सकता। नाज़रीन, यहाँ पे टर्की ने हमेशा स्वीडन और फिनलैंड की मुखालफत की थी नेटो की मेंबरशिप में। नाज़रीन, टर्की ने हमेशा फिनलैंड और स्वीडन की मुखालफत क्यों की है और क्या वजह है कि अब उसने उसकी हिमायत कर दी है? नाज़रीन, यहाँ पे CNBC की एक हेडलाइन है, वहाँ पे उसने दूसरा की पॉइंट लिखा हुआ है, टर्की सेज स्वीडन हैज़ सपोर्टेड मेंबर्स ऑफ द कुर्दिश वर्कर्स पार्टी और द PKK, स्वीडन डिनाइज दिस। नाज़रीन, टर्की ने हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया है कि स्वीडन ने कुर्दिश वर्कर्स पार्टी की हमेशा हमायत की है और उनको सपोर्ट मुहैया की है, लेकिन स्वीडन ने इस बात को हमेशा डिनाई किया है। और अब नाज़रीन, ये कुर्दिश वर्कर्स पार्टी कौन है जिसकी वजह से टर्की ने हमेशा फिनलैंड और स्वीडन की नेटो मेंबरशिप में मुखालफत की है? और अब ऐसे क्या वजह बनी है कि टर्की ने इस बात की हिमायत कर दी है कि बाकायदा तौर पर उन्हें स्वीडन और फिनलैंड को बाकायदा तौर पर नेटो की मेंबरशिप दे दी जाए? नाज़रीन, हाल ही में एक समिट में, नेटो के एक समिट में टर्की, स्वीडन और फिनलैंड इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि स्वीडन और फिनलैंड किसी भी किस्म की सपोर्ट कुर्दिश वर्कर्स पार्टी को नहीं देंगे। और यही वजह है कि टर्की ने इस बात की हिमायत की है कि स्वीडन और फिनलैंड को इसकी नेटो की मेंबरशिप दे दी जाए। और अब इसी हेडलाइन का तीसरा की पॉइंट देखें, सिंस 1984 बिटवीन 30,000 एंड 40,000 पीपल आर एस्टिमेटेड टू हैव डाइड इन फाइटिंग बिटवीन द PKK एंड द टर्किश गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द क्राइसिस ग्रुप। 1984 से लेकर अब तक टर्किश गवर्नमेंट और कुर्दिश वर्कर्स पार्टी में के दरमियान जंग की वजह से अब तक 30,000 से 40,000 लोग हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुर्दिश वर्कर्स पार्टी और टर्किश गवर्नमेंट के आपस में क्या इख्तलाफात चलते आ रहे हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान।